शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज लिखी थी इंग्लैंड के दरबारों के लिए। उन्होंने उन कहानियों को उठाया और हिंदुस्तान की गलियों में रख दिया, और वो भी बिल्कुल फिट बैठी, क्योंकि सत्ता का नशा हर जमाने में एक जैसा होता है। मकबूल में मैकबेथ, हैदर में हैमलेट, ओमकारा में ओथेलो। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे एक सवाल बना दिया। हर फ्रेम में एक कविता, हर धुन में एक विद्रोह। देवभूमि उत्तराखंड सिनेमा की इस शायर का दिल की गहराइयों से स्वागत करती है। विशाल भारद्वाज। मूवीज देखने जाते हो? हाँ या ना, जोर से बोलो। जब आप मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए बैठते हैं तो आपके सामने एक थाली में एक कहानी सजा कर रख दी जाती है, जिसके पीछे एक सच छुपा होता है। हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनकी हर कहानी के पीछे एक नहीं न जाने कितने सच छुपे होते हैं। एक ऐसे शख्स जो अपनी हर कहानी में अपनी जान, अपनी सोल, अपनी रूह पूरी डाल देते हैं। उनकी हर एक कहानी श्रृंगार तो है ही, जिसको देखने में बड़ा मजा आता है, पर उन सब से, उन सारी कहानियों से हमें सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर दिस कंट्री हैज एवर सीन, लेडीज एंड जेंटलमैन। खड़े होकर जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे ऑन स्टेज द वन एंड ओनली मिस्टर विशाल भारद्वाज। यार विशाल सर स्टेज पे और एक बारी भी अगर शोर की आवाज नहीं आएगी मेरे से नहीं हो पाएगा। नो, दैट्स मोर लाइक इट। थैंक यू, गुड इवनिंग। और बहुत अच्छी कहानी सुनाई लक्ष्य ने। हम सोच रहे थे क्या होगा कहानी का, और कहानी ने तो सब बदल दिया। पर बात वो कहानी की कितनी सही है ना सर, कि हम सब सिर्फ कहानी का श्रृंगार करते हैं, उसके पीछे का सच अलग ही होता है, जो आप जैसे फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर्स का काम है, जो श्रृंगार करके कहानी सामने रख देते हैं, लेकिन उसके पीछे का सच हम सबको सालों, आने वाले सालों, सदियों तक कुछ ना कुछ राह दिखाता चलता है। वैसे ही एक सेशन आज का भी है रस्किन बॉन्ड सर की तरफ से। आप खुद, आपकी शुरुआत एक चिल्ड्रन स्टोरी से हुई थी बॉलीवुड में, आई थिंक मकड़ी वाज द फर्स्ट पिक्चर यू डायरेक्टेड। What's the impact of Ruskin Bond sir and stories in your life and in your storytelling? If you'd like to share it with us. आई थिंक रस्किन साहब का इम्पैक्ट सिर्फ मेरी ज़िंदगी पे नहीं, आई थिंक इस देश की ज़िंदगी पे है। अगर रस्किन बॉन्ड की ये राइटिंग ना होती तो ना वो बच्चे बड़े होके इतने ऐसे बने होते जैसे कि हम लोग बने। तो रस्किन साहब का तो मैजिक है, और जो काम उन्होंने बच्चों के लिए किया है, मेरा हमेशा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए काम बहुत कम होता है। एज एडल्ट हम लोग इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स आवर किड्स, क्योंकि जो हमारे एनिमेशन का भी काम आता है वो भी हम बाहर का ही पहले आता था, अब तो थोड़ा बहुत बनने लगा है। अब उस बीच में एक शख्स ने, रस्किन बॉन्ड ने, सिर्फ बच्चों के लिए और सिर्फ बच्चों के लिए लिखा। हालांकि उन्होंने जो एडल्ट्स के लिए लिखा है वो कभी पढ़ा नहीं गया है, पर वो और ज़्यादा खूबसूरत है, वो आपको बच्चा बना देता है। पर जो बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है वो काम, उसके बारे में कुछ भी बोला जाए वो कम ही रहेगा। राइट देयर एट द बैक ही इज। एक बार रस्किन सर के लिए जोर से ताली बजाएंगे हम। कम ऑन यार, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर, द राइटर ऑफ दिस जनरेशन, नोबडी बेटर देन हिम। सर उनकी एक फिल्म आपको अडैप्ट करने का मौका भी मिला, ब्लू अम्ब्रेला। मैंने उनकी 2 फिल्में अडेप्ट की हैं, एक ब्लू अम्ब्रेला और एक सात खून माफ। और रस्किन साहब कहते हैं कि मुझे उनकी ट्रिलॉजी पूरी करनी है, तो मैं बहुत ही जल्दी उनकी 3rd फिल्म भी करने वाला। सर आप आज अनाउंस कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल बनानी है मुझे। कौन सी, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी कहानी पे उनकी बनाऊँ। उनकी इतनी खूबसूरत कहानी है, बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ। आज दिस वाज टोल्ड टू मी कि ऑडियंस में बहुत सारे यंग एस्पायरिंग स्टोरी टेलर्स बैठे हैं जो बहुत सारी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना, दिखाना चाहते हैं। तो मेरे सारे सवाल आज यंग स्टोरी टेलर्स के लिए आपके जवाब की तरह हैं। जैसे ब्लू अम्ब्रेला, सो फॉर ब्लू अम्ब्रेला आई रेड कि आप बहुत समय तक हिमाचल जाकर, यू शॉट द एंटायर फिल्म इन हिमाचल, वहाँ बहुत ज़्यादा रहे। कोई भी एक कहानी सुनाते समय उस जगह का कितना इंपॉर्टेंस होता है एक स्टोरी के लिए? लाइक फॉर एग्जाम्पल हैदर में आपने पूरा हैमलेट उस तरीके से कश्मीर के बैकग्राउंड में ले गए। So what's the impact of that one particular area, the place where you're shooting the film, the story? आई थिंक इसको हम बैकड्रॉप कहते हैं हमारी ज़बान में, कि एक कहानी के लिए बैकड्रॉप, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकड्रॉप होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक कहानी तो अपनी होती है, और कहानी एक्चुअली उसमें असली रंग लाने के लिए आपको ज़बान, आपको नई तहज़ीब
नया कल्चर अगर आप उसमें एक्सप्लोर कर सकें, जैसे कि मैंने जो भी शेक्सपियर का जो भी काम किया, जी जैसे मकबूल को एक मुंबई अंडरवर्ल्ड में किया। सॉरी हाँ जी, जी, एक please. बारी मकबूल फैंस इन द हाउस मेक सम नॉइज फॉर मी, कम ऑन। फिर ओमकारा, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ तो मैंने जो मेरठ का जो माहौल देखा था जब मैं ग्रो कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि जो एक तो हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत बात है कि आपको हर 50 किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में आपको डायलेक्ट बदलना शुरू हो जाएगा, खाने का टेस्ट बदलना शुरू हो जाएगा। जो दाल यहाँ बनती है वो 100 किलोमीटर बाद कोई दूसरी दाल बनती है, सेम दाल अलग टेस्ट में बनती है। तो ये इतनी खूबसूरत है, तो मुझे लगता है कि ये एक ज़िंदगी कम है जिसमें कि आप पूरे हिंदुस्तान को एक्सप्लोर कर सकें, in creativity, in food, in people, in culture, in everything. It is such a beautiful vast country. तो इसलिए कहानी का बैकड्रॉप मुझे हमेशा ये लगता है कि जब एक कहानी को उसका अनयूजुअल बैकड्रॉप मिलता है तो उसमें मज़ा आ ज़्यादा जाता मज़ा, है। उसमें 4 चांद लगा देता है। और आपकी सारी पिक्चरें वो काम करती आई हैं सर, चार चांद कहानी में ना ऐसे नज़र का टीका लगा दिया करते हैं हम। सर एक पर्सनली मेरी फेवरेट जोड़ी है व्हेन इट कम्स टू यू, जब आप और गुलजार साहब साथ में काम करते हैं। एंड आपका और गुलजार साहब का रिश्ता तो माय गॉड कितने सालों से चला आ रहा है। गुलजार साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, बावर्ची फिल्म में उनके डायलॉग्स हैं, जिसका मुझे डायलॉग इतना अच्छा लगता है, दैट इट्स सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना एक सीधी सादी बात है, मगर सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। आपकी सारी कहानियाँ बहुत सिंप्लिसिटी और सादगी से आती हैं बाहर। इज इट टफ सिंपल कहानियों को आगे पहुंचाना या कॉम्प्लेक्स कहानियों को आगे पहुंचाना इजी हो जाता है? नहीं, देखिए, जो आपने गुलजार साहब को कोट कर ही दिया पहले, ज़िंदगी में और स्पेशली क्रिएटिविटी में सिंपल रहना सबसे मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम है सादा कहना। और आप फाइन आर्ट्स में देखिए कि अगर आपको काम के पीछे का एफर्ट दिखाई दे जाए तो फिर वो काम की आपकी अप्रोच कम हो जाती है, आपकी रीच कम हो जाती है, और बड़ा मुश्किल होता है, जो कि बहुत कम लोग कर पाए हैं वैसी चीज़ें, जो कि क्लासेस और मासेस दोनों के लिए। जो कि इंटेलेक्चुअल और जो कि लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर दोनों तक वो बात पहुंच जाए, वो बहुत कम लोग कर पाए हैं। बहुत ही वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके कहना, उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर देना, उसको टेढ़े ढंग से कहना बहुत इजी होता है, पर कोई ऐसी बात जिसमें इतनी बड़ी बात हो जाए और आपको पता भी ना चले। वो जैसे गाना, इतने शैलेंद्र जो थे इतना खूबसूरत लिखते थे, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। तो ये सब हमने हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों की ज़बान में, हिंदी फिल्मों के गानों में हमने ये बहुत अचीव किया है। और गुलजार साहब की राइटिंग में तो स्पेसिफिकली इतनी सादगी। या गुलजार साहब और रस्किन बॉन्ड दोनों में आई थिंक उम्र में भी 1-2 महीने का ही फ़र्क है, हाँ, तो दोनों जीनियस हैं। और कैन आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुलजार साहब एंड जेंटलमैन। ग्रेट जीनियस। जीनियस। आई लव द फैक्ट कि जैसे योर लास्ट वर्क वाज ओ रोमियो विद गुलजार साहब एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी विद गुलजार साहब फ्रॉम दैट वन सॉन्ग दूरदर्शन के लिए। हाँ, मेरा जो पहला गाना गुलजार साहब के साथ था, वो बहुत, जो पहला पॉपुलर गाना हुआ था वो था जंगल बुक का चड्डी पहन के फूल खिलाए। सो वो एक या वहाँ से मेरी आई थिंक जर्नी ये शुरू तो यहाँ हुई थी बैठे 94। पीछे जितने भी बच्चे हैं उन सब बचपन का एक बार हम सब गा भी सकते हैं, वो इतना खूबसूरत गाना था। इट वाज सो ब्यूटीफुल राइट। कि शुरुआत कहाँ से होता है? एनीबॉडी वांट टू टेक अ जैब एट इट? जंगल जंगल पता चला है। बेहद खूबसूरत। सर यू केम इनटू इंडस्ट्री बीइंग अ कंपोजर, अ म्यूजिशियन। आप बेसिकली कंपोज करने ही आए थे एंड देन थिंग्स टुक अ टर्न एंड यू बिकेम अ मूवी। जी हाँ, मैं एज म्यूज़िक कंपोज़र आया था, और धीरे धीरे जब मैंने कई फिल्मों का, बहुत फिल्मों का म्यूज़िक किया, और मुझे उसमें ये महसूस होने लगा कि अगर मैंने कुछ और नहीं अपने आप को इन्वेंट किया तो मैं बहुत स्टेगनेंट हो जाऊंगा अपनी क्रिएटिविटी में, और मुझे काम मिलना कम हो जाएगा, मैं अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये चांस लिया, और मैं आंख बंद करके कूद पड़ा और मैं तैर भी गया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड।
पर मुझे गुलजार साहब की एक बात उस वक्त याद है, जो कि मैं ये स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, और जिसे मैंने गुरु मंत्र बना के रखा हुआ है आज तक, और मैं आज तक उस बात पे अमल करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ज़िंदगी में, कि उनको मौका नहीं मिला, वो लोग झूठ बोलते हैं। मौका जो है, अपॉर्चुनिटी एक एक सर्कल की तरह है जो कि हर एक के पास से गुजरता है। डिपेंड करता है कि जब वो आपके पास से गुजर रहा है, आप कितना तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक एनालॉजी दी बहुत खूबसूरत कि तुम जो है 24 घंटे अपनी गन लोड करके रखो। तो जब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास से वो कह के नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ, वो जब सामने आएगी, उस वक्त अगर तुम अपनी गन ढूंढने गए और अपनी बुलेट ढूंढने गए, लोड करने गए, तब तक वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास हो जाएगी, पहुँच जाएगी। तो हमेशा 24 आवर्स यू बी रेडी विद योर गन। तो जब अपॉर्चुनिटी आए, यू जस्ट हैव टू पिक अप योर गन एंड शूट एट इट। दिस वॉज सच ए बिग लर्निंग फॉर मी एंड आई केप्ट वर्किंग ऑन इट। और यही हुआ जब ये गाना था जंगल जंगल बात चली है, ये गाना किसी और ने करना था, मेरा नाम भी नहीं था। और वो कंपोज़र जो थे कहीं बाहर चले गए और दूरदर्शन में ये गाना जाना था, तो उन्होंने गुलजार साहब को ये कहा कि आप जिससे चाहे उससे करा लीजिए। तो गुलजार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि, और ये रात की बात थी, और उस वक्त वो PCO बूथ हुआ करते थे, वहाँ पे आपके लिए मैसेज छोड़ा जाता था। तो मैं जब सुबह गया बूथ पे, तो कहा कि कल रात गुलजार साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आप 11 बजे उनके घर पहुँचिए। मैं उनके घर पहुंचा, गुलजार साहब ने बोला कि हम अभी गाना बनाएंगे और हम कल सुबह गाना रिकॉर्ड करेंगे और ये परसों टेलीकास्ट हो जाएगा। मैंने इतनी तैयारी की हुई थी उस मूवमेंट के लिए कि जंगल जंगल बात जैसा गाना बना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अब निकलेंगे, यहाँ कॉलेज से बाहर जाएंगे, पर इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी गन हमेशा लोडेड होनी चाहिए। वेरी ब्यूटीफुली पुट सर, परफेक्ट एनालॉजी। हमेशा हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, कब गन चलाने का मौका मिल जाए। वैसे उत्तराखंड है, दिल्ली होता तो मैं गन चलाने की बात थोड़ी सी संभल के कहता था। सही, ओके, हाइपोथेटिकली, आई होप दैट नेवर कम्स टू दिस क्वेश्चन, बट हाइपोथेटिकली, इफ यू वर गिवन अ चांस जस्ट टू चूज वन, विशाल भारद्वाज एज अ कंपोजर और विशाल भारद्वाज एज अ डायरेक्टर, where would you go for? Obviously as composer, हाँ? because music मेरी ज़िंदगी है और म्यूज़िक ही से मैं अपने आप को मानता हूँ। ये फिल्में भी मैंने ऑनेस्टली इसलिए बनानी शुरू की कि मैं अपने अंदर का म्यूज़िक कंपोजर ज़िंदा रख सकूँ, जैसे गाने मैं बनाना चाहता हूँ वैसे गाने बना सकूँ। क्या बात तो है। मैंने और कोई रीज़न नहीं, आई एम फॉर म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। ब्यूटीफुल। मैंने कहीं पढ़ा था सर दैट हर कहानी में रिदम होती है और हर गाने में कहानी होती है। बिल्कुल। स्पेसिफिकली आपकी सारी कहानियों में रिदम होती है और आपके हर गानों में कहानी होती है। थैंक यू लक्ष्य। Tulas Institute, NAC A+ accredited and ranked among India's top 65 private colleges.